आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस दिन इस सुंदर समय को दिया है प्रभु जी, कि हम पुनः प्रभु जी आपकी संगति में इकट्ठे होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों को भला चंगा रखा है और आपकी उपस्थिति पे प्रभु जी इकट्ठे होने के लिए हम सभी के मनों को तैयार किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस संगति में बना के रखा है प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। आप हमें उन भेद भरी बातों को प्रभु जी बताते हैं, सिखाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हम सभी को प्रभु जी इस सांसारिक जीवन में शैतान की युक्तियों से बचा कर रखा है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके द्वारा नीक मिले प्रभु जी, और उस फल को लाने पाए प्रभु जी, ताकि हम यीशु मसीह के नाम से उस फल के साथ द्वारा जो कुछ हम पिता से मांगे वो हमें मिले। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस छोटी सी कलीसिया के लिए। आपकी दया, आपकी अनुग्रह है प्रभु जी, हम सबों को प्रभु जी आप उभारे और आपकी दया अनुग्रह में हम बढ़ते जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी सदस्यों के लिए, सभी भाइयों बहनों के लिए जो इस जुड़ते हैं इस संगति में और अंत तक बने रहते हैं प्रभु जी। आप उन सभी के मनों को प्रभु जी उभारिए और सभी को प्रभु जी आशीष अनुग्रह से हमें अनुग्रहित करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस समय संगति के लिए, और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लता मेरा बहन नेटवर्क आपसे, जी जी, आपका नेटवर्क यदि सही हो तो आज लीड करने का आपको कहने वाले लीड थे। सॉरी सॉरी, मेरा नेटवर्क आज क्लियर नहीं है भाई। वो थोड़ी जी थोड़ी जी, देर में आ रहे हैं। कृपया अच्छा अच्छा, आज ठीक है। जी जी, ठीक है। थैंक यू यदि थैंक यू। कोई और अगर लीड करना चाहते हैं या इच्छुक है तो बिल्कुल उनका ठीक है। आगे के समय को हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे, और यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सालोम। मैं कुछ करना चाहूंगा। होशे का 6 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ूंगा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। देखिए, परमेश्वर कहता है कि उससे कम चाहिए, उसका चाहिए स्थिर प्रेम। इस पद को अगर एक बार और पढ़ेंगे तो ये समूएल में लिखे, समूएल के बारे में पढ़ूंगा, समूएल में लिखा हुआ है पहला, और पहला समूएल 22 इसमें लिखा है। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितनी कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो सब आवाज आ रही है क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू। जी जी, कंटिन्यू करिए। मैं पद को पढ़ता हूँ फिर से। होशे का 6 अध्याय का 6वां पद को, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। देखिए, परमेश्वर बोलता है कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, पर मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ कहते हैं। और इस पद के बारे में पढ़ लूंगा। पहला समूएल 15 अध्याय का 22 में ऐसे, समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितनी कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसमें भी बोलता है कि उसको बलि नहीं चाहिए, वो बोलता है कि बलिदान नहीं चाहिए, पर और होशे कहता है कि बलिदान नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए उसको? स्थिर प्रेम। हम जैसे हमने आरंभ किया है वैसे ही हमको अंत तक बने रहना है। मैं इसके लिए एक पद को पढ़ूंगा, इब्रानी 3 अध्याय का, इब्रानी 3 का 14 पद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे।
देखिए बोलता है कि जो प्रथम भरोसा है हमने जैसे आरंभ किया है, ये कहता है कि तुमने आत्मिक रीति से आरंभ करके शारीरिक रीति परंत करना चाहते हो, पर हम ऐसे अभागे नहीं कि हम आत्मिक रीति से आरंभ करके शारीरिक रीति परंत करें, पर हमने जैसे आरंभ किया है वैसे ही हम स्थिर प्रेम में बने रहें, और उस स्थिरता से जहां जैसे हमने आरंभ किया है वो हम खोए ना, वरन हम उसमें बने रहें, वरन ऐसा हो कि हम बढ़ते भी रहें। और मैं प्रकाशित वाक्य 2 का 4 पद को पढ़ता हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिए क्या कहता है कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पर हमको पहला सा प्रेम छोड़ना नहीं है, हमने जैसा आरंभ किया है वैसे ही हमें लगातार निरंतर बने ही रहना है हमको, तभी हम उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। और मैं पढ़ूंगा मत्ती 24 का 11। देखिए इसमें लिखता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए ये बोलता है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये अभी हो रहा है कि बहुत से लोग बाइबल का जैसा नहीं लिखा है वैसे प्रचार करके बहुतों को भरमा रहे हैं। और आगे कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहे उसी का उद्धार होगा। ये बोलता है कि अंत तक हमको धीरज धरे रहना है, हमको भटकना नहीं है। और भटकाएंगे कौन? इसमें कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और ये झूठे भविष्यवक्ता जो आएंगे वही लोगों को भरमा देंगे। इसलिए हमको कहीं भी हम वचन सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और अगर YouTube में भी सुन रहे हैं, सभी जगह जहाँ भी सुनते हैं, तो हमको उसके ऊपर बाइबल से हमको टेली करना चाहिए। तो हमने जहां भी अगर वचन सुना है तो हमको टेली करना चाहिए। और मेरा कुछ बताने का था कि मेरा नेटवर्क इशू है तो मैं नहीं बोलूंगा आपसे। जी आपका नेटवर्क सही में थोड़ा सा वीक है। धन्यवाद ललित भाई वचन को हमारे मध्य में शेयर करने के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही या वचन का शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी को अवसर है। आप सबको जय मसीह की शालोम। मैं दुआ करूंगी, आइए हम दुआ करें। जीवता परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ आपके कदमों में आते हैं। प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं इस पल के प्रभु जी, जब शाम के समय प्रभु जी हम अपना ध्यान प्रभु जी आपकी तरफ लगाते हैं प्रभु जी, आपकी संगति में प्रभु जी विश्वासियों के छोटे से झुंड के साथ बैठते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, हम वो शिक्षा पाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने लोगों से तो दृष्टांतों में करा प्रभु जी, अगर अपने लोगों से प्रभु जी रूबरू बात करा प्रभु जी, आपका कलाम हमें कहता है प्रभु जी परमेश्वर का भय माने। हाँ प्यारे खुदावन, हाँ आपका भय मानना ही प्रभु जी हमें वो शिक्षा देता है प्यारे खुदावन, जिसकी दौड़ में हम दौड़ तो रहे प्यारे खुदावन। वचन हमें बार बार सिखाता, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं मगर पुरस्कार कोई एक ले जाता है, मगर हम विश्वासियों के झुंड में हम ऐसे दौड़ते हैं प्यारे खुदावन की पुरस्कार सबको मिले प्यारे खुदावन। केवल हम भी उसके सहभागी नहीं हुए प्रभु जी, बहुत सारे लोग भी उसमें सहभागी हुए प्रभु जी। भाइयों के परिश्रम के लिए प्रभु जी, जो हमें वचनों की शिक्षा देते हैं प्यारे प्रभु जी, उन प्रेरितों के लिए प्रभु जी जो हमारे बीच में आते हैं प्रभु जी और हमें वो बताते हैं प्रभु जी जो हमने नहीं सुना प्यारे खुदावन, अद्भुत बातें प्यारे खुदावन उनके द्वारा हम सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे इतना प्यार किया प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपको ये भाया प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमारे बीच में ऐसे शिक्षा देने वाले प्रभु जी हमारे इस छोटे से झुंड के लिए प्रभु जी आपने रखा प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम में तो कोई ऐसी खूबियों कोई लियाकत नहीं थी प्यारे प्रभु जी, मगर आपको भाया प्रभु जी, हम आपको हृदय की गहराइयों से प्रभु जी ऐसे दासों के लिए प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं। नाम बनाम प्रभु जी एक एक को प्रभु जी आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह।
आप उन्हें वो आशीष दीजिए प्रभु जी अपने स्वर्गीय सिंहासन से प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सिखाता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं प्यारे खुदावन जो संसार में विचरण कर रही है, वो भेड़ों को भी इस भेड़शाला में लाना है प्यारे खुदावन। हम ऐसी भेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो संसार में इधर उधर तितर बितर है। आप चुन चुन कर प्यारे खुदावन उन्हें अपने सम्मुख लाते हैं प्यारे खुदावन, ग्रुप से मिलाते हैं प्यारे प्रभु जी, वो शिक्षा को हम पाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। अभी हम गिनती में थोड़े हैं प्यारे खुदावन, मगर हमें वही चीजें दीजिए प्रभु जी जो आप आज देना मांगते, आज का मन्ना हमें दीजिए प्यारे खुदावन। हमारी भूख प्यास प्यारे खुदावन आपके नजदीक आने के बाद प्रभु जी दिन रात चौगनी बढ़ती जाती है प्यारे प्रभु जी। हमारी इस भावनाओं को प्रभु जी शांत करना प्रभु जी, हमें भर दीजिए प्रभु जी, आत्मा से भर दीजिए और सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम केवल सुनने वाले ही नहीं बने प्रभु जी, उस पर चलने का लिए मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद करिए। हे प्रभु की पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, केवल हम आपकी ओर निहारते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आपकी ओर से होती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारी इस राह में प्रभु जी हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रत्येक ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ग्रुप में जुड़े हैं प्यारे खुदावन, नहीं जुड़े हैं प्यारे खुदावन, उन्हें भी वही आशीष दीजिए प्यारे खुदावन जो आज आप हमारे लिए रखे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने हमारी सहायता मदद करी, पवित्र आत्मा बोलने में हमें शब्द दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके मीठे जलाली नाम से इस दुआ का अंत करते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं एक गीत गाना मांगती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंख अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अभी कैसी सवारी को देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। अभी कैसी सवारी तो देखो, आत्मा की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि मसीह चला आ रहा है, क्योंकि मसीह चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी पे वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी पे वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंख अपनी उठा कर तो देखो, किस शान से मसीह आ रहा है। यीशु ने दिया तेरा कफारा, जिंदा हुआ वे तेरा सहारा। यीशु ने दिया तेरा गफारा, जिंदा हुआ वे तेरा सहारा, ताकि शिफा तू पाए और नजात भी पाए, ताकि शिफा तू पाए और नजात भी पाए, और उसका गवाह भी हो जाए, और उसका गवाह भी हो जाए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो,
कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई है, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंख अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगी। भजन संहिता 50 का 3। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधियां चलेगी। हालेलुया। यशाया 10 का 1 से 3 तक। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते हैं और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग जाओगे? हाँ प्यारे खुदावन, हम जानते हैं प्यारे खुदावन, जिस समय में हम जी रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम अपनी आंखों से देखते हैं प्यारे प्रभु, जो मन में स्मरण करते हैं प्रभु जी, मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकते कि वह विश्वासियों के सामने प्यारे खुदावन, जो समय के लिए प्रभु जी हम आगे समय में जो देखेंगे प्रभु जी, उसके लिए हमें आप तैयार करिए प्यारे खुदावन। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि जो सबके सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने भी उसे मान लूंगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम वैसे विश्वासी के झुंड में शामिल हुए प्यारे खुदावन कि जब तकलीफ आए प्रभु जी तो हम केवल धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाए, क्योंकि जब हमें तकलीफ आएगी प्यारे खुदावन तो हम विश्वास में परखे जाएंगे प्रभु जी, और ये काया हुआ विश्वास रहेगा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीय 1 से 7 और 9 तक। उस समय जबकि प्रभु यीशु आपके अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धगधगती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज के प्रभाव से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ प्यारे खुदावन, आपका आना संसार में प्रभु जी इसलिए नहीं है प्यारे खुदावन कि हम ही बचे काफी, नहीं, हमें बचना है और दूसरों को भी बचाना है, और आग से झपट झपट कर तकलीफों को सहते हुए प्रभु जी आपके राज्य के लिए लाना है प्रभु जी। हमें ऐसा मन दीजिए प्रभु जी। हम घरों में तो ऐसी दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, मगर जब आप हमारे साथ रहेंगे तो हम बाहर भी निकलेंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। सपन्या 1 का 18। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उसका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वे पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सहायता करिए प्यारे खुदावन। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर तो हैं प्यारे खुदावन, मगर वचन हमें ये भी सिखाता है कि आप जलन रखने वाले भी परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। हम बार बार प्यारे खुदावन
आपकी अनुग्रह की छाया में रहते हैं प्यारे खुदावन। हमें चारों तरफ से प्रभु जी आपकी वो छाया हमारी सहायता मदद करती है, मगर बार बार प्यारे प्रभु जी हम आपको खेदित करने का प्रभु जी कारण भी बन जाते हैं प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु जी जब हम निर्णय लेते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। उस समय हमारे पास कोई नहीं रहता प्रभु जी मदद करने के लिए, केवल आप है प्यारे खुदावन। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां हम पर आए प्रभु जी, तो हम हर परिस्थिति में प्रभु जी निष्कपट निकले प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सपन्या 2 भी पढ़ूंगी, 2 का 3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्यारा प्रभु जी आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी, हम आपके पांव के चरणों की नीचे है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और यह है कि प्रभु जी प्रार्थना और विनती प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमारी तीसरे स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। हम जानते हैं दूसरे स्वर्ग में बैठा हुआ इब्लिस प्रभु जी हमारी प्रार्थना को रोक देता है प्रभु जी, वो आपके दूतों को रोक देता है, वहां तक नहीं पहुंचने देता। तो हमारी प्रार्थना कहाँ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह? हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मन का जांचने वाला परमेश्वर है, एकमात्र आप ही तो है प्यारे खुदावन। हम जब भी प्रार्थना ऐसी करें प्यारे खुदावन, गंभीरता के साथ प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी अपने मन में करें। मन का भावनाओं को समझने वाला आप है प्रभु जी, क्योंकि हमारी प्रार्थना रोक दी जाती है प्यारे प्रभु जी। हमारी सहायता करनी आप प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के वचन के सुने जाने और कहे जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं या प्रभु की महिमा के लिए स्तुति गीत गाना चाहते हैं, तो आपको अवसर है। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मैं एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। हे खुदा बताओ, खुदावन बताओ, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बताओ, खुदावन बताओ, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। जो दूर जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता,
भक्त नेक बंदों की इज्जत वो करता, वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। ओ धन्य है, धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पर जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न देता, वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, ऐसा काम जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता, ऐसा काम जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ओ धन्य, धन्य तेरे खेमे में जाके वही बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर जाके वही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता। आइए हम एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है, वो है पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 से 5 आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 5 तक, जहाँ इस प्रकार से वचन बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, एक अविनाशी। इस आयत में हम उन 3 बातों को देखते हैं, एक तो है अविनाशी, दूसरी है निर्मल, तीसरी है अजर मिरास जो हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अविनाशी, एक अविनाशी का मतलब है जो कभी नाश ना होने वाली। इस संसार में तो सब कुछ नाश होने वाला है। जितने लोग जैसे हम चलते हैं फिरते हैं देखते हैं चारों तरफ, एक दिन सब नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पक्षी है, घर, सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा। परंतु हमारे परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, वो स्वर्ग में जो कुछ है वो सब कुछ कभी न नाश होगा। जो कुछ स्वर्ग में है वो कभी नाश नहीं होगा। हम लोग जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी चीज कभी नाश नहीं होगी और हम भी नाश नहीं होंगे, कभी भी नाश नहीं होंगे। परमेश्वर जो है वो दोनों तरह की चीजें बनाता है।
जो कुछ स्वर्ग में बनाया है परमेश्वर ने वह कभी नाश ना होगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बनाया है वो सब कुछ नाश होगा। दूसरी बात है एक निर्मल, और निर्मल निर्मल का मतलब है शुद्ध। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, सब चीजों में मिलावट है। लेकिन स्वर्ग में सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है और बिना मिलावट का है। और उसके बाद स्वर्ग में सब कुछ अजर है। अजर का मतलब है कभी न मुरझाने वाला। वहां हर चीज हमेशा नई रहती है, कभी पुरानी नहीं होती। अभी इस पृथ्वी पर हम एक छोटी सी चीज को देखें, यदि हम साइकिल खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कोई भी नई चीज खरीदते हैं, वो हमें उस समय बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो पुराने होने लगती है। एक जवान व्यक्ति जब वो 30 या 40 वर्ष का होता है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, खूबसूरत दिखाई देता है, हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है। लेकिन वही व्यक्ति जब धीरे धीरे 80 साल का हो जाता है, तो कैसे वो दिखता है कि वो मरा नहीं, परंतु वो मुरझा गया। उसके जैसे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है और दांत गिरने लग जाते हैं, कई प्रकार की शारीरिक वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है और खाल लटक जाती है। पौलुस यहाँ पर हमें बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जो लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए मेहनत करते हैं, जो कुछ इस संसार में कमाया वो सब कुछ पुराना हो गया, परंतु जो स्वर्ग में मिलने वाला है वो मुकुट, जो महिमा का मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा, वो मुरझाएगा नहीं। पौलुस कहता है ना, तुम तो नासवान मुकुट के लिए तो तुम भागे, नासवान मुकुट के लिए तुम भागते हो दौड़ में, ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। और वो इनाम कौन सा इनाम? जो हमारा प्रभु यीशु हमें देगा। पहला कुरिन्थियों 1:25 में भी परमेश्वर का वचन कहते शरीर भी पुराना हो गया, मुरझा गया, परंतु जो स्वर्ग में मिलने वाला है वो कभी भी पुराना नहीं होगा और ना ही मुरझाएगा। स्वर्ग में हम हमेशा जवान रहेंगे, बुढ़े नहीं होंगे। इन बातों पर हमें विश्वास करना है और स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को आत्मिक तैयारी करनी है। यहाँ पृथ्वी पर हम सब कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक में जो सुलेमान ने लिखा है कि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नाशवान है, अशुद्ध है और मुरझाने वाला है। इसलिए हमें स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। स्वर्ग जाने के लिए हमें आत्मिक परिश्रम करना है, और हमारा परिश्रम जो प्रभु में है वो कभी व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में भी वचन बताता है कि तबोपदेश 1 और 2 में कि सब कुछ व्यर्थ 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 है। इसलिए इस व्यर्थ संसार से हमें मन हटाना है और आत्मिक संसार जो मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग में है, वो मिरास, जो धन, वो दौलत जो स्वर्ग में रखी है, उसको पाने के लिए हमें इस पृथ्वी पर अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा पवित्र करना है, क्योंकि ये अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास पवित्र लोगों के लिए स्वर्ग में रखी है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। धन्यवाद बहन सुंदर वचन के लिए। वीर विजय भाई कोई है नहीं, आप ही कुछ बता दीजिए। जय मसीह की। आप ही कुछ बता दीजिए, कोई के भी भाग नहीं है। वीर भाई हैं। जी हाँ। वीर भाई निवेदन करूंगा कि वचन हमारे मध्य में शेयर करें। आपका ऑडियो बंद है, उसको अभी आवाज नहीं आ रही भैया? सॉरी सॉरी सॉरी। मैं अपने सब भाई बहनों का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि उसने हम सबों को एक मन करके इकट्ठा किया।
वचन भी पौलुस भी कहता है एक मन हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ और प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो उसके साथ। क्योंकि जब तक हम एक विश्वास में बने रहेंगे हमारे हर एक काम सफल होंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है विश्वास में बने रहो, धीरज से बने रहो, धीरज से। अभी अभी हम जस्ट मैं लेट इसलिए हो गया कि हम लोग की प्रार्थना चल रही थी। मैंने कहा भाई प्रार्थना अगर भाई वो आ जाते हैं तो वो काफी लेट हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग प्रार्थना करके फिर मैं बैठूंगा। तो विश्वास में हमें बने रहना। चलिए एक बार हम सब अपने मन को तैयार करें। आज के जो छोटे से जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो मैंने अपने विचारों से जो बनाया है, मैं उसको पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना चाहता हूं, क्योंकि आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने बनाया, उसमें हम आनंदित हैं। आपने हम सबों की भोर से लेकर अब तक रक्षा अगुवाई करी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मनों के जांचने वाले परमेश्वर, आप हम सबों की सहायता और मदद करें, हम सबों पर अपना अनुग्रह करें, ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चलने वाले बने। इसलिए प्रभु जी, आज जो मैं वचन रखना चाहता हूं पर वो मैं नहीं, अगर पवित्र आत्मा मुझ पर वास करता है तो वो आज मुझसे बोले। वचन कहता है वचन को अपने हृदय में अधिकाई से करो। वचन कहता है कि वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ। हर एक बात को तेरे चरणों में रखता हूँ, मांगता है यीशु के मीठे और पवित्र नाम। आमीन। आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए कि उसने हमको एक मन होके एक बार फिर से इकट्ठा किया है। वचन कहता है विश्वास में बने। आज हम वचन विश्वास पर जाना चाहते हैं। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वचन में लिखा हुआ है धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। कौन धन्य है? जिन्होंने हम और आप धन्य हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे यीशु इस पृथ्वी पर आए। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास से आज हम बने हुए हैं। हम उसकी आने की बाट जोते हैं। अगर हम देखते हैं वचन में, अगर हम जाएंगे तो आप सब जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। अय्यूब कैसे अपने बच्चों की लिए वेदी बनाता था, उसमें भेंट उसमें वो उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था ताकि उनके बेटे शुद्ध रहे, वो पाप ना करें। अय्यूब का जीवन एक विश्वास से बना था अपने परमेश्वर के ऊपर। उसकी पत्नी ने, उसके दोस्तों ने, ये हम सब जानते हैं, ये कईयों बार सुना है कि अय्यूब का जीवन जो है परमेश्वर के योग था। योग लिखा हुआ है, परमेश्वर के योग था। तो हम एक बार फिर चलते हैं अय्यूब के लिए, और अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसकी 25 आयत। अगर कोई पढ़ सकता है पढ़े, नहीं तो मैं खुद पढ़ूंगा। और उसमें लिखा हुआ है 25वीं आयत में, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, एक विश्वास उसके जीवन में बना हुआ था कि मेरा छुड़ाने वाला कौन है? जीवित परमेश्वर है। फिर से पढ़ता हूँ, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में
पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में विश्वास के द्वारा जो हम सोचते हैं अपने जीवन को लेके कि अंत में हमारा परमेश्वर हमारे संग बना रहेगा। भाई अगर आशीष भाई आते हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात को समाप्त करके आशीष भाई के साथ चलूं। जी जी। तो हमको निश्चय होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे अय्यूब के जीवन में उसको एक विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसके साथ बना। हम देखते हैं किस प्रकार से उसका जीवन को ठिगड़े रगड़ने लगा था वो अपने जीवन, अपने शरीर पर, फिर भी उसने परमेश्वर का दामन नहीं पकड़ा। ये अय्यूब की क्वालिटी थी। आज हमारी क्वालिटी कहाँ पर है? हम कितने अपने परमेश्वर के समीप? इसमें एक बात सच्चाई ये भी है, जैसे मैं कई दासों को सुनता हूँ जो परमेश्वर के से प्रेम करने हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, कि वो हर एक दास यही बोलता है कि हमको धीरज धरना है, क्योंकि हमारे सराउंड में अगर हम अपने को यीशु के लहू से कवर करके चलते हैं तो भी वो हमारे सराउंड में बना रहता है। सराउंड में बना रहता है कि वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को पकड़े, सॉरी, वो पकड़े हमारी गलतियों को, जिससे वो हमको गिरा सके। वो परमेश्वर के साथ जो बना रहेगा, हम बने रहेंगे तो वो हमको ऐसी बातों में नहीं उलझाएगा। अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, बहुत छोटा सा, जस्ट अभी 1 या 1.5 घंटे पहले की बात है। एक दोस्त है मेरा, उम्र में छोटा है परंतु भैया भैया कहता है। बीते दिनों में पता नहीं मैंने इस बात को आपके सामने रखी थी या नहीं रखी थी, फिर भी मैं एक बार रखना चाहूंगा। उसके जीवन में बहुत सी कमी और घटी थी, और वो अपनी उन सारी कमी घटी को अपनी बीमारी के रूप में ले आया। और जब अपनी बीमारी को ले आया तो उसके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता। पर जब उसने हमसे संपर्क साधा, हमने कहा तुम घर आओ, हम बैठ के बात करेंगे कि क्या कमी है तुम्हारे जीवन में। आया, वचन से बात करी, घुटनों पर आया, प्रार्थना करी, रो रहा। मैंने कहा नहीं रो मत, घुटने पर जाना है तो अपने कमरे पर जाओ और परमेश्वर के वचन पढ़ के उसके सामने रोना है तुमको, मनुष्य के सामने नहीं रोना है। अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं तो वो किसी के सामने नहीं, अपने परमेश्वर के सामने उस पर विश्वास करता रहा। और ये भाई भी क्लोफस अपनी बातों को परमेश्वर के समीप रखने लगा। जब परमेश्वर से जब उसने बात करना शुरू किया, धीरे 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 उसके जीवन में परिवर्तन आना हुआ। और अभी जो उसने 1.5 घंटे पहले जो गवाही दी मेरे को, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसके जीवन का एक बदलाव। उसकी वाइफ हम मेरे पास घर में म्योराबाद में ही रहती, जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो और इसकी वाइफ यहाँ से करीब 15 किलोमीटर वो जॉब करती है, तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ने जा रहा था। पीछे वाले आया एक आदमी ने उसको हिट किया, दोनों मियाँ बीवी गिर गए। कह रहा है मेरे तन बदन में आग लग गई, वो अंधा होकर चल रहा था। ये इस समय वो अपने जीवन से बात कर रहा था। तो उसने उसको बोला, रिप्लाई दिया, भाई अपने ध्यान दे के चलो, कोई हादसा हो जाएगा, कैसे होगा। बस इतना कह के चुप हुआ। वहीं खड़े होकर बोला, प्रभु तूने मेरी सहायता करी, मुझको अपने विश्वास में बना दिया। मेरे जीवन से
कोई ऐसा शब्द नहीं निकला जिसकी वजह से मैं तेरी निगाहों में। ये है मनुष्य की एक क्वालिटी। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को, एक बार फिर से हम जाएंगे अय्यूब के जीवन पर। उसकी कैसी दुर्दशा थी, आप लोग ने प्रतिदिन पढ़ते होगे, अय्यूब का जीवन पढ़ते होगे, चाहे वो किसी का दाऊद के जीवन को पढ़ते होगे, चाहे मूसा के जीवन को पढ़ते होगे, चाहे किसी के जीवन को पढ़ते होगे, तब पौलुस को जीवन को पढ़ते हैं, इनके सबके जीवन में कितना था, वो था। पर धीरे धीरे वो विश्वास में अपने बने रहे, और जब हम विश्वास में बने रह गए तो अंधकार की शक्ति जो हमारे इर्द गिर्द बनी रहती है वो हमारे जीवन से दूर होगी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ करता हूँ। ये पहली बात थी कि हम अय्यूब के जीवन से क्या देखते हैं, उसका विश्वास क्या है। 8 बातें मैंने नोट बनाई थी, वचन के माध्यम से ही बनाई है कि आप लोग के सामने शेयर कर सकूं। अब हम चलते हैं दूसरी बात के, यूहन्ना उसका 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 40 और 42 आयत। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उनसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वे वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यहाँ पर सामरियों के विषय में लिखा हुआ है, जब वह सामरिया शहर में पहुंचा, वहां पर जो स्त्री ने विश्वास किया, ऊपर लिखा हुआ, उसने अपनी गवाही दी, उसने लिखा है, जब यूहन्ना के द्वारा जब प्रचार हुआ तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 40 और 41 आयत में, जब उनके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और इसी में ही अगर हम पढ़ते हैं कि कर्मचारी के पुत्र के विषय में भी, हम इसी अध्याय में जो दृष्टांत के रूप में दिया हुआ है, यहाँ सामरियों का विश्वास के बारे में दिया हुआ है, इसी के अंदर यहाँ पर सामरी स्त्री के बारे में दिया हुआ है। ये विश्वास जो इनके जीवन में आया, जहाँ पर लिखा हुआ है 4थे अध्याय के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, 1 से आगे हम पढ़ेंगे, सामरी स्त्री जो जल भर में आई, उसके विषय में लिखा हुआ है, जब उसने ये बोला कि हम सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते, और उसका जब उसको उत्तर दिया जाता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देता। जीवन के जल के विषय में सामरी स्त्री को बताया यहाँ पर यीशु ने, और यहाँ पर बताया विश्वास में। आज हम कितने विश्वास में, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि हमारा विश्वास क्या है, हम कितने विश्वास में बने, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास में बने देखना चाहता है कि हम कितने विश्वास में बने। जब वह अपनी सामर्थ हमारे जीवन में उंडेलता है तो हम परिपक्व बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब उनको वचन सुनाया गया और जब उन्होंने इस विश्वास किया, तो वे, एक बार मैं फिर से 41 पढ़ूंगा, उसके वचन के कारण बहुतों लोगों ने विश्वास किया। आज संसार में
आप सब जानते हैं, आप सब यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब में परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, या जैसे हमारे घर में एलेक्सा लगा हुआ है, हम भोर से लेके उसके गाने लगा देते हैं, उसके वचन सुनते रहते हैं। एक अपने को बना ऊंचा उठाने के लिए हम इन सारी बातों में लगे रहते हैं। परंतु एक चीज और ये है कि हम जब यूट्यूब में या फेसबुक में या किसी और जगह जाते हैं, हम किन किन बातों को देखते हैं, क्या वो कोई गलत तो नहीं है? हमको परमेश्वर के ही वचनों को सुनना है, उसके संग बने रहना है। संसार की बातें तो बहुत हैं, नाना प्रकार से हम संसार की बातों को देखते हैं, उनके पापों को देखते हैं, आसपास होने वाली बातों को सुनते हैं। क्या हम उनमें उलझे रहते हैं या उलझते रहते हैं? अगर परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में बने रहेगी, तो आप मेरे भाई और मेरे बहनों, आप विश्वास में दृढ़ बढ़ते चले जाओ। एक आयत और हम पढ़ेंगे जो रोमियो से हमको मिलती है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को भलाई उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है जब हम उसमें बने। एक विश्वासी जीवन का एक और मोटिव होना चाहिए हम सबों के जीवन में, और वो है प्रार्थना। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो जैसे बंदी गृह के द्वार खुल जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के भी द्वार खुल जाए। जब हम एक मन के होंगे, तो हम अपने को परमेश्वर के समीप पाएंगे और परमेश्वर को अपने समीप पाएंगे। एक बार फिर से इस आयत को हम और पढ़ेंगे, 28 आयत को हम 8 का 28, रोमियो 8 का 28 फिर से पढ़ेंगे, जहाँ यूं लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जैसे आप और हम रखते हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जैसे उसने हमसे प्रेम किया, क्या हम उससे उसके समान उससे प्रेम करते हैं? बहुत गंभीर बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़ी गंभीर बात है। क्या हम उसमें उसके साथ बने रहते हैं अपनी दिनचर्या के हिसाब से? क्या हम ये कह सकते हैं जैसे वो गाना लिखा, यीशु को मैं सब देता हूँ? क्या हम यीशु को सब देते हैं? देने से मतलब अपने जीवन से है, धन से नहीं। वो तो देने वाला तो वही है ना। अगर हम अंधे लंगड़े लूले होते तो क्या हमारे पास धन आता? नहीं। उसने हमको सामर्थ्य दी, वो देने वाला वही है, तो हम उसको क्या देंगे? हम तो अपना जीवन ही उसको दे सकते हैं। इसीलिए वो कहता है, फिर से 28 पद में जाएंगे, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, वरन उन्हें उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज एक बार फिर सोचें, हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या हम उसके वो प्रेम, जो स्वर्गीय प्रेम जो उसने हमसे किया, क्या हम उस प्रेम में बने हैं? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार जब बुलाए जाते हैं, तो क्या हम उतने शुद्ध हैं? बहुत मुश्किल है। इस मास आज कल
कल की बात बता रहा था, मैं उसको खोलूंगा नहीं। आप सब जानते हैं हड्डियों के विषय में। यह हिजकेल उसका 37 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 से लेकर 14 आज तक जब हमने पढ़ा, अध्ययन किया। हमारे यहाँ एक मिलने वाले आए थे, जो उन्होंने पास्टर ही थे। हम किसी प्रचारक को मना नहीं करते, परंतु एक बात का हम अपना ध्यान रखते हैं, हमारा हृदय के अंदर हर एक वो बात समाये जो परमेश्वर के योग्य है। वो बता लेते हैं हड्डियों के विषय में। जब परमेश्वर यह जिकोल को बोला ये क्या है, तो बोलता है कि ये हड्डियां हैं, जहां पर पता नहीं कितने वर्षों से पड़ी होंगी। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को आदेश दिया तो वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उनके धमनियां, जो नसें कहते हैं जिनको, वो बनने लगी। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उनके शरीर पर मांस चढ़ गया। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, उनका श्वास उनके जीवन में आया। हम कहाँ हैं इस स्थिति में? क्या हम अपने जीवन को उसके वेदी तक पहुंचा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। उसमें बने रहो और वो तुम्हारी सुन के तुम्हारी बातों को सुन के उसका एक उत्तर देगा। जैसे वापस हम आखिरी लाइन को हम वापस पढ़ेंगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज हम सबों को अपने जीवन में देखना है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। बहुत कठिन है, फिर भी परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा अपने वचन के अनुसार। एक हम और पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की किताब है, पहला कुरिन्थी, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसे व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। गलत तो नहीं पढ़ गया? नहीं, सही है। और शोक नहीं करते। यहाँ शारीरिक बात दी गई है जो आपके और हमारे लिए अति आवश्यक है, कि हमको आज के समय में, हम जानते हैं कि हम सब सीनियर सिटीजन हैं, हम ऐसा कोई पाप नहीं करेंगे, पर जो जवान हैं, जो इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको उनके लिए ये वचन कहता है, जो मैंने अंडरलाइन करा, कि हम ऐसी बातों में ना उलझे, संसार की विधि पर नहीं चले, परंतु आत्मिक बातों में, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ करता हूँ, कि वह अपने वचन के द्वारा हमको शिक्षा और चेतावनी के लिए बहुत सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि हमें संसार के अनुसार नहीं, परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। एक और आयत पढ़ेंगे जो हमको तीमुथियुस से मिलता है। तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी। वापस आ जाते हैं कुरिन्थियों पर। जब हमारे जीवन में जब कोई गलत बात हो तो उसको हम कैसे सुधारेंगे? यहाँ लिखा हुआ है तीमुथियुस में 1:12 में, मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य है, धन्यवाद करता हूँ।
कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। तो हमको वो ठहराने वाला है, हमको संभालने वाला है, हमको चलाने वाला है। इस बात को हमें बार बार स्मरण रखना चाहिए। अगर हम उसके विश्वास में बने रहेंगे, क्या हम प्रतिदिन के जीवन में जब हम विश्वास में बने रहेंगे तो वो हमारी सहायता और मदद करेगा। जैसा अभी हमने पढ़ा भी। एक और आयत में निकालना चाहूंगा जो हमको वचन में निकलता है। आप निकाल लीजिए यूहन्ना 3:2। 3:2 कोई भी पढ़ सकता है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हमें हालेलुया। तो ये है विश्वास में बने रहने से। आज परमेश्वर के लोग भी बहुत चमत्कार करते हैं। हमारी बहन यहाँ बैठी हैं, जिनको मैं अजमेर से ही पहचानता हूँ, और वो विश्वास में बनी है। आनंदी वाल्टर जो हमारे साथ जुड़ी हैं, आज जिस कलीसिया में वो जाती थी, हम भी उसी कलीसिया में जाते थे। आत्मा की भरपूरी से वहां के दास वचन का प्रचार करता था। पहले एक एक जन था उसमें। जब हम 91 में जब अजमेर में रहे तो बहुत कम लोग थे, गिनती के गिने चुने। एक आदमी से उन्होंने शुरू किया और आज उनके पास इतने जनसंख्या हो चुकी है, उनको कई जगह पर कलीसिया का खुलना पड़ा। वाल्टर बहन जानती होंगी कि अभी उन्होंने ब्यावर नहीं, जहाँ पर ये हिंदू का गढ़ है। वाल्टर बहन, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? तो वहां पर वाइफ, पास्टर जी और उनकी वाइफ और उनकी बर्नार्ड पूरा डेविड तो, जी हेलो, जी जी जी। वो कौन सा जगह है जहाँ पर हिंदू का तीर्थ स्थान है? अजमेर के आगे 11 किलोमीटर दूर, मैं नाम ही निकल गया। पुष्कर में। आज पुष्कर में जो हिंदू का गढ़ है, वहां भी कलीसिया खोल दी गई। तो वो परमेश्वर है, बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता। चाहे वो किशनगढ़ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वो नसीराबाद हो, कई जगह से मंडी खोल दी है और इतने पब्लिक है वहां पर। हम जानते हैं ये कैसे होता है। विश्वास के ही द्वारा करते जाते हैं। और बढ़ाने वाला कौन है? आप और हम नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। एक बार फिर से हम यूहन्ना 3 उसकी दूसरी आयत को पढ़ना चाहेंगे, जिसमें यूं लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:2। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखाता। आज हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में? अपने संसार की परेशानियों को लेकर, वो बातें जो हमारे जीवन में
पाई जाती हैं, हम उसमें उलझे रहते हैं। अगर हम परमेश्वर के पुत्र के साथ बने रहेंगे तो वचन में लिखा कि हम बड़े बड़े, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी गवाही और दूंगा, बहुत छोटी सी गवाही। गवाही तो बहुत लंबी चौड़ी है, कि अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 2 घंटे की गवाही है, पर मैं दूंगा नहीं, सिर्फ 1 मिनट की गवाही दूंगा। एक सिंधी बहन है जो इस समय भिलई में सेवकाई दे रही है, उसका बेटा मर गया। उस परिवार में उनकी एक दोस्त क्रिश्चियन थी जो अमेरिका में रहती है। ये उनकी गवाही है, मेरी गवाही नहीं मेरे प्रिय भाई। ये गवाही उन्होंने अजमेर में आके हमको शेयर भी करी। अगर आप कभी यूट्यूब में जाएं तो मंगलानी नाम से, पिंकी मंगलानी के नाम से उनका यूट्यूब में है, उसमें गवाही भी मैंने पढ़ी थी, जिसके कारण हमने उनको बुलाया था अजमेर में। तो वो बता रही थी कि उनकी एक दोस्त जो, उन्होंने इस बच्चे की गवाही दी थी कि ये बड़ा होकर परमेश्वर की सेवा करे। इत्तेफाका वो बच्चा मर जाता या शांत हो जाता, और उसी वक्त अमेरिका से उस लेडी का फोन आता है एंड पिंकी मंगलानी के पास। जब पिंकी ने कहा तूने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि ये बेटा प्रभु के योग्य काम करेगा, तो वो बहन जो बाहर बैठी हुई थी उसने बोला तू और तेरा पति उस कमरे में जा जहाँ रखा हुआ है। कहते हैं ये तो मर चुका है, ये तो मर चुका है। कहती जा विश्वास कर जा, और जो भी तुझे प्रार्थना नहीं करनी आती है तो यीशु के नाम से मांग। दोनों पति पत्नी ने अंदर से किवाड़ बंद किया जहां पर उसका बेटा लेटा हुआ था। उसकी नाक में और कान में रुई रखी हुई थी। उन्हें कहा यीशु यीशु करके बोलना शुरू किया कि मेरे इस बेटे, अगर तू जिंदा प्रभु है तो इस बेटे को जीवित। और उस बहन ने यह भी बोला था जब भी तू प्रार्थना करना, क्योंकि वो अन्य जाति में से आई हुई है, इसलिए उसको उसको इस समझ नहीं थी कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे, एक ABCD नहीं। और वो परिवार जो है, पंडित आगरा के जो महापंडित होते हैं, उस परिवार में वो लेडी थी। उसने विश्वास से यीशु को पुकारने लगी, और वैसे ही जैसे ही उसके मन से जब बात निकली, जब उसने पुकारा, तो वो उसका पैरों में, हाथों, उंगलियों में हरकत हुई। वो अपने पति से देखो 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 देखो, इस लड़के ने उंगली करी, इसको फटाफट उसको निकाला, और थोड़ी देर में परमेश्वर की महिमा हुई। ये विश्वास बढ़ाने के लिए मैं आप सबको बोल कि हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करके दिखाया है और हमारे से भी वो करवाना चाहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक आयत और पढ़ेंगे हम, यूहन्ना से ही पढ़ेंगे हम, 3:14, इसी पेज पर 14th वर्ष। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी और रीति जिस से रीति से अवश्य। मूसा ने जंगल में सांप को आप सही है, पढ़िए, ऊंचे पर चढ़ाया, आगे पढ़िए उस पूरी आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। किसके कारण चढ़ाया गया? अमल के कारण।
अगर हम विश्वास में बने रहेंगे और उसके संग चलेंगे, हाँ, एक छोटी सी बात और कहूंगा। क्या मैं और आप उस वक्त होते जब यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया जा रहा था, तो क्या हम चढ़ने देते? और आज की स्थिति क्या है आपकी और हमारी? क्या हम उसके साथ ऊंचे पर चढ़े? क्या उसके विश्वास में बने रहें? हमको विश्वास में बने रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहाँ चढ़ाया गया है? उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारे संग बना हुआ है। आखिरी बात है, आठवीं बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 56 और उसकी 9वीं आयत। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फेरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है। यह आखिरी वचन है जो आपको और मेरे को अपने शत्रु से लड़ने की सहायता करता है। एक छोटी सी बात और बोल के मैं खत्म समाप्त करूंगा। आज के युग में इस समय जो चल रहा है, जो मसीह भाई बहनों के साथ चल रहा है, क्यों शांत हैं? हम क्यों शांत हैं? क्यों शांत हैं कि जब हमारे लोगों पर ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति दी है। जैसे जैसे वो हमारे साथ करेंगे, वैसे ज्यों ज्यों वो हम बढ़ते जाएं। हम सबों को अपने जीवन में विश्वास में बने रहना, उसकी ओर निहारते रहना है। विश्वास जीवन का यही है, एक विश्वासी के जीवन में यही है कि विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर, हमारे लिए, जैसा भी हमने पढ़ा कि ऊंचे पर चढ़ाया गया, वैसा ही अगर हमारे जीवन में होगा तो हम ऊंचे पर अर्थात परमेश्वर के सिंहासन के समीप हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु में विश्वास के योग बने रहें। विश्वास से ही हमको प्रतिदिन आगे बढ़ना है। अपने सब भाई बहनों को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर का, जो मुझे जीवित परमेश्वर ने दिया। वो जीवित वचन मैंने अपने प्रिय भाई और बहनों के समीप रखा। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आगे जो भी कोर्स इसको कर रहा है, वो उसको हाथ में मैं सौंपता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता प्रभु का धन्यवाद और जीवित प्रबल वचन के लिए जो प्रभु के दास वीर विजय के द्वारा हमारे समक्ष रखा गया। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे कि हम सब प्रभु में आगे बढ़ें। और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, यदि कोई भी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है। हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। जी। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमको दिया, और आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे संग बना। तू हमारे विश्वास के अनुसार हमारे संग करता रहा। हर एक काम में तूने हमारी अगुवाई। विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में दिन प्रतिदिन हमको आगे बढ़ाने के लिए
वचन के द्वारा आप हमारे जीवन से, जो वचन में लिखा, जो अभी हमने पढ़ा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। ऐसे जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की तारीफ, महिमा, तारीफ करता हूँ। आपने हमें एक झुंड बनाया है, एक मन बनाया है, अपने वचन के द्वारा आप हमें चलाते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उस आपके नाम की तारीफ, तारीफ, तारीफ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। अपने सब भाई बहनों के प्रभु, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं कि आपका जीवित कलाम हम सबों के जीवन में प्रतिदिन काम करता है। आपका जीवित कलाम हमको संग बना रहता है। एक बार फिर से उस बात को स्मरण करते हैं, जब अय्यूब के जीवन जब परखा जाना था तो वो खरा उतर गया। क्या हम अपने जीवन में खरे उतरेंगे मेरे प्रभु? तू हमारी सहायता, मदद कर, ताकि हम तेज में खरे बने रहें, तेरे अनुग्रह में बने रहें प्रभु, और धीरज से तेरी बाट जोते रहें। तेरा प्रॉमिस है कि जब स्वर्ग से आएगा तो अपने बच्चों को लिए आप सहायता करें। विशेष करके प्रभु जी अमन भाई के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, हर एक को प्रभु आपके कंट्रोल में। प्रभु तेरा दास एक महिमा के लिए, लोगों की उन्नति के लिए प्रभु इंस्ट्रूमेंट लगा के प्रभु प्रचार का काम करता है। प्रभु आप उसके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। आप उसके पूरे परिवार पर प्रभु जी, माता पिता जो भी परिवार के सदस्य हैं, हर एक के जीवन में उनकी बेटी को हम आपके हाथों में, आप उस बेटी की सहायता मदद कर, बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करते हैं कल इस ब्लेसेड फैमिली में जितने परिवार हैं और जो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, हर एक के परिवार को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। हर एक की इच्छाओं को आप पूरी, हर एक की सहायता और मदद करते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पंकज साइमन के लिए, और तो तेरा दास जो इस समय अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, शेखर नंद प्रभु, जब हम उनको व्हील चेयर पर देखते हैं तो हमारा जीवन बड़ा दुखी होता है। प्रभु वो तो तेरा बंदा था प्रभु, वो तो तेरा दास था प्रभु। हम नहीं जानते कि क्या कमी आई या क्यों वो इस समय अपने व्हील चेयर पर है प्रभु। क्या बीमारी हमको तेरे प्रेम से जुदा कर सकती है? क्या बीमार जो हमारे जीवन में बीमारी आती है, क्या वो हमको उससे अलग कर सकती है? ये तो शरीर नाशवान है, वचन में लिखा हुआ है। एक दिन तो घास के समय मिट्टी में मिल जाना है। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि घास, ये हमारी जो आयु है उस घास के समान हुए, जो भोर को उगती है और शाम को ढल जाती है। आप सहायता, मदद, सहायता। आशीष भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी तेरे दास लोग प्रभु जी हमारे बीच में आते हैं, हर एक को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं, उनके परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। सबों के जीवन पर आपकी आशीष, आशीष, आशीष। एक बार फिर से प्रभु जी, हर एक बात को हम तेरे कर, हमें जिस चीज की आवश्यकता है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तू वो हमको देगा, मांगने से बढ़ के देगा। हमारी इच्छाओं को तू सुन के हमें उसका उत्तर भी देगा। हमारी इच्छाएं जब हम अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे,
हमारी सहायता वहीं से मिलती, क्योंकि हमारी सहायता कहाँ से मिलती है? हमारे जीवित परमेश्वर की। इसलिए प्रभु जी, हम सबों की सहायता और मदद, सबों की रक्षा अगुवाई आपके हाथों में सौंप, हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हैं, मांगते उद्धार करता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से। हम एक साथ बोले आमीन, 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के समय के लिए। और अब मीटिंग एंड करेंगे। आप सभी को शालोम, जय मसीह शालोम, की। गुड कल हम नाइट, फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, कल हम फिर शालोम मिलेंगे बजे से। जी। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। जय और मसीह की बहन, हर एक भाई बहनों को जय मसीह की और गुड नाइट। सबको जय मसीह की। थैंक यू। गुड नाइट सभी को। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।